हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर हो जाए। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर कंटिन्यू हो रहा था, तो इसमें आपने बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ परसेंट शायद कवर भी किया है, लेकिन अभी जो आपका चल रहा था वो प्रोटीन्स है। अब शायद बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं इनके बारे में जानते होंगे, जानना भी चाहिए। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। खैर, मैं उस पर बात ना करते हुए प्रोटीन्स के बारे में ज़िक्र करेंगे। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों हैं या हम इन्हें क्यों पढ़ें। देखिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको लाइफ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में 70% से भी ज़्यादा कंटेंट अगर देखें तो वाटर का है। वाटर के बाद अगर कोई बायोमॉलिक्यूल्स आता है तो फिर वो प्रोटीन्स हैं। मीन्स अगर हम ड्राई वेट, किसी भी बॉडी का ड्राई वेट अगर देखें एनिमल का, तो उसमें अगर बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंटेंट, सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो प्रोटीन्स का है। ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म ए मेजर कंटेंट इन आवर बॉडी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सेकेंडली, फर्स्ट वन, दीज आर मेजर कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, मेजर कंटेंट ऑफ आवर बॉडी मीन्स दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी बनी हुई है उसमें जो मेजर रोल है वो प्रोटीन्स का है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। सेकेंडली, कि अगर आप देखें हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। These are secreted by endocrine glands. Also there is exocrine glands which secretes enzymes. चाहे वो हार्मोन हैं, चाहे वो एंजाइम हैं, इसके अलावा भी अगर एंटीबॉडीज़ की बात कर लें, एंटीबॉडी जब भी कभी हमारी बॉडी में बाहर से कोई इन्फेक्टियस एजेंट आएगा, चाहे वो वायरस रहा हो, बैक्टीरिया रहा हो, फंगस रहा हो, हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है और बॉडी के अंदर क्या बनते हैं आप जानते हैं, शायद एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये एंटीबॉडीज़ भी, हार्मोन्स भी, एंजाइम्स भी, सब के सब क्या हैं, प्रोटीन्स ही हैं। इसलिए प्रोटीन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन, आप टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स, और टीनेजर्स में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, शायद आप जानते हैं। तो जो ग्रोथ होगी उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि अगर टीनेजर्स बच्चे हैं तो उनको प्रोटीन थोड़ा डाइट में ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है तेज़ी से। और ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है, ग्रोथ प्रोटीन्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम प्रोटीन्स को अच्छे से पढ़ेंगे। मीन्स दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ, तो ग्रोथ में भी ये रेस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं कि जिसकी वजह से हम प्रोटीन्स को पढ़ रहे हैं। ये तो रहा कि हम इसको आखिर पढ़ें क्यों, ये तो रहा इसके बारे में। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की डिस्कवरी की। ये प्रोटीन वर्ड आया कहाँ से आखिर। तो एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मल्डर। इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे, सेलुलर मॉलिक्यूल्स देखे, या सेलुलर इंक्लूजन्स देखे, या सेलुलर मॉलिक्यूल्स देखे, ऑब्जर्व इन्होंने किया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बर्जेलियस। बर्जेलियस ने क्या किया, बर्जेलियस इन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया प्रोटीन्स।
सजेस्ट किया कि इनको प्रोटीन नाम दिया जाए। द मॉलिक्यूल्स विच वर ऑलरेडी सीन बाय मर्डर, बर्जीलियस ने कहा कि इनको प्रोटीन कहा जाए और तब से ये नाम प्रोटीन्स बायोलॉजी में ऐड हो गया। प्रोटीन का नाम तब से बायोलॉजी में ऐड हो गया। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन्स वास्तव में हैं क्या। व्हाट आर प्रोटीन्स? ये तो रहा कि प्रोटीन्स को हम पढ़ें क्यों, प्रोटीन्स की हिस्ट्री क्या रही। अब हम पढ़ते हैं कि वास्तव में प्रोटीन्स हैं क्या। व्हाट आर प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स को अगर देखें, दीज आर पॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। मीन्स बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स को बनाएंगे। माना कि ये डॉट एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग डॉट, हर एक डॉट एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बहुत सारे एमिनो एसिड इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? व्हेन लॉट्स ऑफ एमिनो एसिड comes together and combined by bond, these form proteins। तो इस तरीके से हमने कहा कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। फिर से देखिए, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। ऐसा ही नाम क्या आपने कहीं और सुना है? पॉलीमर। यस, शायद आपको ध्यान आ रहा हो, पॉलीथीन। पॉलीइथीन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, पॉलीइथीन। तो इससे क्या पता चलता है? पॉली मीन्स मैनी, इथीन मीन्स इथीन के मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीइथीन जो है जिसका हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो क्या है? दैट इज़ पॉलीमर ऑफ इथीन, इसलिए उसको नाम दिया पॉलीइथीन। तो हमने इसको फिर प्रोटीन्स को नाम क्यों नहीं दे दिया पॉली अमीनो एसिड्स? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं पॉली अमीनो एसिड्स, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये नाम इसको दे चुके हैं प्रोटीन्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम इनको प्रोटीन्स कहें। फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स के अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं, क्या उनके बेस पर इन प्रोटीन्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हमारा कोई भी प्रोटीन एक ही टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना है, ये सारे के सारे जो एमिनो एसिड्स हैं आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तब हम इसको कह सकते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल लाइसोजाइम एंजाइम। Lysozyme enzyme is our body secretion secreted by tear glands, or every secretion of our body contain lysozyme enzyme, whether it is tears, saliva, mucus, or even sperm। इनमें ज़्यादातर में आपको क्या मिल जाएगा? लाइसोजाइम एंजाइम मिल जाएगा। लेकिन लाइसोजाइम एंजाइम की एक खास बात है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो लाइसोजाइम एंजाइम भी क्या है? एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन मोस्टली एक ही टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस टाइप ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन। सेकेंड वन, ये तो बात रही मोनोमेरिक प्रोटीन की। सेकेंड, देर आर आल्सो पॉलीमरिक प्रोटीन। पॉलीमरिक प्रोटीन्स क्या होते होंगे? कि जहाँ पर जो एमिनो एसिड्स हैं वो एक टाइप के ना हो करके डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स अगर होंगे और वो आपस में लिंक करके कोई पॉलीमर बनाते हैं, मीन्स प्रोटीन को बनाते हैं, तब आप इस बनने वाले प्रोटीन को क्या कह सकते हैं? पॉलीमरिक प्रोटीन। ये शायद आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स आपस में मिलें और एक पॉलीमर बनाएं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं, तो हम इसको क्या नाम देंगे? क्योंकि एमिनो एसिड का पॉलीमर है तो प्रोटीन तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन इसको साथ में नाम ऐड करेंगे हम,
पॉलीमरिक प्रोटीन। पॉलीमरिक प्रोटीन शायद आपको याद हो हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन जो लिखा हुआ है ये एक यहाँ पर प्रोटीन के लिए रिप्रेजेंट करता है, हीम एक डाई को रिप्रेजेंट करता है जिसका कलर रेड है, ग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसको अगर अच्छे से हम देखें तो इसके अंदर जो एमिनो एसिड हैं वो एक सिंगल टाइप के नहीं है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, 4 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, चेन्स हैं यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप की चेन्स हैं और वो चेन्स भी डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। दैट्स वाई दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमरिक प्रोटीन। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं कि प्रोटीन जो हैं कई बार हम इनको लिखते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। क्लियरली नाम से ही पता चलता है कि शायद हम उनको क्यों फर्स्ट क्लास वाले प्रोटीन बोलते होंगे कि शायद वो अच्छे होंगे, और क्यों हम इनको सेकंड क्लास प्रोटीन्स बोलते होंगे, कुछ तो कमी रही होगी इन प्रोटीन्स में। तो अगर देखें तो जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जितने भी एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो सभी प्रेजेंट हैं। ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर जो एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और उन प्रोटीन्स से जो हम खा रहे हैं प्रोटीन्स, उन प्रोटीन्स के अंदर वो एमिनो एसिड्स हैं सभी जो हमें चाहिए, तो हम उस प्रोटीन को क्या कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सुपर क्लास प्रोटीन हम उसको कह सकते हैं। जो हमारे एनिमल प्रोटीन्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स दीज आर क्लास फर्स्ट और फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। क्यों इनको कह दिया डिटेल में समझते हैं, आखिर इनको क्यों हमने फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कह दिया। देखिए हमारी बॉडी को अगर हम देखें 20 टाइप के एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है बॉडी के अंदर प्रोटीन्स क्रिएट करने के लिए, जिससे बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहे। 20 टाइप के एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें से 20 टाइप्स में से 10 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद क्रिएट कर सकती है। सेल्फ क्रिएटेड एमिनो एसिड्स हैं ये 10, जबकि 10 हमें बाहर से ही लेने होंगे। इस तरीके से हमने एमिनो एसिड्स को भी क्लासीफाई किया। देयर आर essential and non-essential amino acids, essential and non-essential amino acid. First let me rough this content. बात कर रहे थे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स की, सॉरी एमिनो एसिड्स की। उसके बाद ही हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड व्हाट आर सेकंड क्लास प्रोटीन्स। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स, सॉरी एमिनो एसिड्स, इसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। यहाँ भी जनरली हम 10 को रखते हैं और यहाँ भी 10 को रखते हैं। हमारी बॉडी को प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए 20 एमिनो एसिड्स चाहिए। 10 को वो खुद से बना सकती है और 10 आपको बाहर से, मीन्स फूड के रूप में बाहर से लेने होंगे। अब इस तरीके से अगर हमें ये इसेंशियल एमिनो एसिड किसी फूड से मिल जा रहे हैं या किसी भी प्रोटीन से मिल जा रहे हैं, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, मीन्स कंप्लीट प्रोटीन, और वी कैन कॉल इट एज क्लास फर्स्ट प्रोटीन।
और अगर इसेंशियल के साथ साथ नॉन इसेंशियल भी इसमें शामिल है तब तो बात ही क्या है, तब तो हम बहुत अच्छे से उसको क्या कह सकते हैं, दीज आर क्लास फर्स्ट प्रोटीन। तो जो एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन हैं जैसे फिश, एग और एनी अदर टाइप ऑफ मीट, इन सभी में जो आपको एमिनो एसिड्स बॉडी को चाहिए वो सारे प्रेजेंट हैं। इसलिए हमने एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन को क्या कहा, दीज आर क्लास फर्स्ट प्रोटीन्स। वहीं अगर हम बात करें वेजिटेशन वाले प्रोटीन्स की, जो भी हम वेजिटेशन के रूप में या वेजिटेरियन अगर कोई है और वो फूड को खा रहा है, फूड टेक कर रहा है, तो ये कहा जाता है कि कोई भी फूड ऐसा नहीं है जो कि परफेक्टली जिसके अंदर अमीनो एसिड्स हों, सारे अमीनो एसिड्स जो हमें चाहिए वो उसके अंदर हों। इसीलिए जो वेजिटेरियन वर्ल्ड है, वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेरियन वर्ल्ड है, जो भी वेजिटेटिव खाता है, तो हम कहते हैं कि उसमें सारे प्रोटीन्स नहीं हैं। चाहे तो हम कहते हैं कि पल्सेस जो हैं दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन पल्सेस में भी कमी है। हमें 10 इसेंशियल वाले तो कम से कम चाहिए ना। माना कि नॉन इसेंशियल हमारी बॉडी खुद से क्रिएट कर लेगी 10 अमीनो एसिड्स, लेकिन इसेंशियल वाले तो हमें बाहर से ही लेने होंगे। और हम ये कह रहे हैं कि जो पल्सेस हैं उसके अंदर भी 10 अमीनो एसिड इसेंशियल वाले प्रेजेंट नहीं हैं, तब हम किस तरीके से पल्सेस को कंप्लीट फूड ऑफ प्रोटीन कह दें, तब तो ये इनकम्प्लीट फूड ऑफ प्रोटीन है। इसलिए जो पल्सेस वाले प्रोटीन हैं, पल्सेस प्रोटीन, these are called as second class protein, these are called as second class proteins। क्योंकि केवल इन पल्सेस को खाने से, कोई भी पल्स जो भी दाल है उसको अगर आप खा लें तो आपकी बॉडी को जो 10 इसेंशियल वाले अमीनो एसिड चाहिए उसकी पूर्ति यहाँ से हो नहीं सकती। आपको उसके लिए फूड में कुछ दूसरी चीज़ें शामिल करनी होंगी, ग्रेन्स वगैरह शामिल करने होंगे या दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे आप, तब जाके आपकी बॉडी को जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए कम से कम उनकी पूर्ति हो सकेगी। इसलिए जो पल्सेस ओरिजिन है या वेजिटेशन ओरिजिन वाले जितने भी फूड हैं वो क्या हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है दीज आर सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। क्लियर है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स और सेकेंड क्लास प्रोटीन्स। अगर चलिए मैं पल्स की ही बात कर लेता हूँ, तो देखिए बहुत अच्छा और ज़रूरी एमिनो एसिड है हमारी बॉडी के लिए मिथियोनिन। और लाइसिन। मिथियोनिन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि जब आप 12th क्लास में आएंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी जैसे आप फूड बाहर से खाएंगे तो हमारी बॉडी पहले उस प्रोटीन को या फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है पहले उसको ब्रेकअप कर देगी। ब्रेकअप करने के बाद उसको सिंपलर में तोड़ देगी, मीन्स एमिनो एसिड में तोड़ देगी। फिर हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास वो पावर है कि क्या करेगी, उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन्स जो उसको चाहिए सेल को, उसको अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को लिंक करेगी और अपने टाइप के प्रोटीन्स बना लेगी। जब प्रोटीन्स बनने की शुरुआत होती है, मीन्स वहाँ पर बॉडी के अंदर जब एमिनो एसिड्स पर्टिकुलर वे में जोड़े जा रहे होते हैं, उस टाइम पर फर्स्ट जो एमिनो एसिड चाहिए होता है वो मिथियोनिन चाहिए होता है। और अगर आपके किसी फूड में मिथियोनिन ही नहीं है तब आप उसको कैसे कंप्लीट फूड ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं। दैट्स वाई पल्सेस आर नॉट कंप्लीट फूड ऑफ प्रोटीन। तो इसलिए आपको डिफरेंट टाइप के पल्सेस को शामिल करना होगा, ग्रेन्स को शामिल करना होगा। अगर आप इनसे वेजिटेटिव टाइप के फूड से क्या चाहते हैं, अपनी पूर्ति चाहते हैं प्रोटीन्स की। क्लियर, मिथियोनिन, लाइसिन भी नहीं है पल्सेस में, मिथियोनिन भी नहीं है, लाइसिन भी नहीं है, तब क्या करें, तब तो ग्रेन्स ऐड करें फूड में। ठीक है, आप ग्रेन्स ऐड करिए। फिर ग्रेन्स में कोई, ग्रेन्स में है माना कि मिथियोनिन है, लाइसिन है, अब ग्रेन्स में भी कोई ना कोई अमीनो एसिड कम होगा। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा परफेक्ट फूड नज़र नहीं आता जिसको हम कह सकें कि दिस वेजिटेटिव फूड इज़ कंप्लीट इन प्रोटीन्स। हालांकि इसी चेन में एक सोयाबीन का नाम ज़रूर आएगा। सोयाबीन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। सोयाबीन के अंदर जो आपको इसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए 10 मोस्टली वो प्रेजेंट हैं। इसलिए कहते हैं सोयाबीन इज़ परफेक्ट, बेहतरीन सोर्स है एक किसका,
प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है सोयाबीन, क्योंकि उसके अंदर जो आपको 10 अमीनो एसिड्स चाहिए उसके अंदर मोस्टली वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सोयाबीन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। ओके, इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर।